शिक्षा की जगत को जगाया और एक महान उद्धारक के रूप में इनको जाना जाता है। आर्य समाज नामक संस्थाय संस्थापनेन यतस्य प्रभृतम योगदानम भारतीय समाजे गृह्यते। इन्होंने आर्य समाज नामक संस्था को उजागर किया था, या आर्य समाज संस्था का स्थापना इन्हीं के द्वारा किया गया था। ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि आर्य समाज का स्थापना किसने किया था? आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? उनका नाम क्या था? उनका नाम था स्वामी दयानंद सरस्वती। एतस्य प्रभृतम योगदानम भारतीय समाजे गृह्यते। भारतवर्षे राष्ट्रीयता बोधपि अस्य कार्य विशेष। भारतीय और देखा जाए भारत में इनका विशेष रूप से योगदान रहा। कार्य समाजे अनेका दूषिता प्रथा। समाज में अनेक प्रकार के दूषित प्रथाएं थी। समाज में क्या थी उस समय? दूषित प्रथाएं थी। खंडितान शुद्ध तत्व ज्ञानस्य प्रचारम दयानंद अकरोत्। उन्होंने क्या किया? जो शुद्ध आत्म तत्व का ज्ञान था उसको दिया, और समाज में जो अनेक प्रकार की दूषित प्रथाएं थी उसका क्या किया? इन्होंने खंडन किया। किसने खंडन किया? अयम पाठ स्वामिनो दयानंदस्य परिचयम तस्य समाज उदाहरण योगदानम च निरूप्यति। हम लोग इस पाठ में स्वामी दयानंद का परिचय जानेंगे। इसके अलावा इनके द्वारा जो समाज के उद्धार में जो महत्वपूर्ण योगदान दिया गया था उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। कहे कि मध्यकाले नाना कुतसंगतस्य भारतीय समाज अदूषण। भारत मध्यकाल में, किस काल में? मध्यकाल में भारतीय समाज में अनेक प्रकार की दूषित प्रथाएं थे, अनेक प्रकार की बुराइयां पनपी थी। जातिवाद कृत्यम, सबसे अगर देखा जाए तो जातिवाद था। क्या था? अस्पृश्यता, धर्म कार्येषु आडंबर, छुआछूत की भावना। इसके अलावा धार्मिक कामों में अनेक प्रकार के आडंबर फैला हुआ था। स्त्रीणाम शिक्षा, स्त्रियों की शिक्षा पर भी रोक था। विद्वानान ग्रहिता स्थिति, विधवाओं की भी स्थिति सही नहीं थे। शिक्षायाम व्याप्ता इत्यादि दोष प्राचीन समाजे आस। कराए कि अनेक प्रकार की जो दूषित प्रथाएं थे ये प्रचलित थे। अतः अनेका दलिता हिंदू समाजस्य तिरस्कृत्य धर्म अंतरणम स्वीकृत। कराए कि इससे प्रेरित होकर इन प्रथाओं से कितना ना ये लोग क्या हो गए? परेशान हो गए कि ये लोग अपने धर्म को बदल करके दूसरे धर्म में समाहित हो गए, दूसरे धर्म में जाकर के मिल जाते थे। अपना धर्म छोड़ करके दूसरे धर्म को अपना लेते थे। किस कारण? तो धार्मिक आडंबर के कारण और जातिवाद के कारण, या अनेक प्रकार के और ऐसी प्रथाएं थी जिनसे लोग क्या थे? परेशान थे। एतादृश्य विषम काले उन विशेषत के केचान धर्मोद्रक सत्य अनिविष्ट समाजस्य वैश्व निवारक भारतवर्षे प्रादुर्भवन। करे इस विषम काल, ये विषम परिस्थिति में 19वीं सदी में, किस सदी में? 19वीं सदी में धर्म का जो धर्म उद्धारक के रूप में जो आए, सत्य समाज को दिखाने का काम किया। ये आए कौन? स्वामी दयानंद। करे कि तेसुम नूनम स्वामी दयानंद विचारणा व्याप्तन समाज उद्धारस्य संकल्प चम शिखरम स्थानीय। इनके द्वारा जो महत्वपूर्ण
विचार बताया गया और इन्होंने संकल्प लिया था कि मैं समाज को एक ऊंचे शिखर पर पहुंचा दूंगा, इस सच्चा समाज को एक अच्छे रास्ते पर ले आ दूंगा और समाज से जितनी भी अनेक प्रकार के जो दूषित प्रथाएं हैं उसको मैं क्या कर दूंगा, हटा दूंगा। चलिए अब इनका जीवनी जानते हैं हम लोग। कह रहा है कि स्वामिनः जन्म गुजरात प्रदेश से टंकरा नाम के ग्राम 1824 ईस्वी वर्ष भूत। कह रहा है कि स्वामी जी का जन्म गुजरात प्रदेश के यानी गुजरात राज्य के, किस राज्य के? गुजरात राज्य के टंकरा नामक गांव में। किस गांव में? टंकरा नामक गांव में 1824 ईस्वी वर्ष भूत। कह रहा है कि स्वामी दयानंद का जो जन्म था वह गुजरात राज्य में हुआ था। पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म किस राज्य में हुआ था? गुजरात। किस राज्य में? गुजरात में। कब? 1824 में। कहाँ? टंकरा नामक गांव में। गांव का नाम टंकरा नामक गांव। कह रहा है कि बालकस्य नाम मूल शंकर। बालकस्य यानी बचपन का, चाहे बाल नाम, बचपन का इनका जो नाम था वह मूल शंकर था। क्या नाम था? मूल शंकर। ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि स्वामी दयानंद का जो बचपन का मूल नाम था वह क्या नाम था? मूल शंकर। बचपन का जो नाम था वो क्या था? मूल शंकर। संस्कृत शिक्षाया एवं अध्ययनस्य प्राभो जाता। इन्होंने संस्कृत शिक्षा का अध्ययन बचपन से ही किया। कर्मकांड परिवारे तादृश्य व्यवस्था तदाम अस्ति। और इनका जो परिवार था वह कर्मकांड का परिवार था। कर्मकांडी परिवार होने का अर्थ होता है कि इनके परिवार में जितने भी लोग थे वे सभी लोग ईश्वर पर विश्वास करते थे, पूजा पाठ पर क्या करते थे? विश्वास कर पूजा पाठ करते थे लोग। शिव उपासक परिवारे मूल शंकरस्य कृते शिवरात्रि महापर्व उद्बोधम जात। कह रहा है कि शिव उपासक परिवार था इनका। वैष्णव जो विष्णु का उपासना करता है उसको वैष्णव, और जो शिव की उपासना करता है उसको क्या कहा जाता है? शैव। तो इनका जो परिवार था वह शिव का उपासक था। किसका परिवार? शिव उपासक था। कह रहा है कि मूल शंकरस्य कृते शिवरात्रि महापर्व उद्बोधकम जातम रात्रि जागरम काले मूल शंकरम दृष्टम यत् शंकरस्य बृग्रम मूषिका बृहग प्रताने दरवाणी भक्षन्ति। कह रहा है कि शिवरात्रि के दिन एक घटना घटित होती है। ये जागे हुए थे, इनका परिवार भी जागा हुआ था, लेकिन ये जाग करके विशेष रूप से देख रहे हैं। कह रहा है कि रात्रि जागरण में ये देखे, कौन देखे? मूल शंकर। क्या देखे? कि एक मूस क्या? मूस माने चूहा। एक चूहा क्या कर रहा है कि जो भगवान पर जो प्रसाद चढ़ाया गया है, जो द्रव्य चढ़ाया गया है उसका भक्षण कर रहा है। उसका क्या कर रहा है? भक्षण कर रहा है, यानी उसको खा रहा है, जा रहा है, लेकिन मूर्ति पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। मूल शंकरो चिंतित यत् विग्रह मिकिंचियकत वस्तुतः देव प्रतिमाय नायास्थित। जब इस स्थिति को देखे कि चूहा इधर से उधर कूद रहा है, यहाँ से दर्भ फूल या अन्य जो प्रसाद सामग्री है उसको ले जा रहा है, लेकिन मूर्ति में किसी भी प्रकार की कोई हलचल नहीं हो रही है, तो ये समझे कि उस प्रतिमा में प्राण नहीं है। रात्रि जागरम विहाय मूल शंकरम गृहम गत। सुबह में जागे और मूल शंकर ने क्या किया? इसके घर का त्याग किया। ततः ये मूल शंकर से मूर्ति पूजा अनास्था जाता। और इन्होंने क्या किया? मूर्ति पूजा से बिल्कुल इनका जो मन था वो
अलग हो गया, मूर्ति पूजा से इनका विश्वास हट गया। वर्ष द्वयभंत्रे एवं तस्य प्रियाय सुसीधनम पुस्तक की तदंति वर्तमान शिक्षा पदंतो समाजस्य प्रवर्तन च दयानंदस्य आज समाजस्य च योगदानम सदा अस्मरणीयम आसीत्। कह रहा है कि वर्तमान शिक्षा पद्धति में इनके द्वारा जो महत्वपूर्ण योगदान दिया गया था उस योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है, चाहे वो आज समाज की स्थापना ही क्यों ना हो या अन्य महत्वपूर्ण काम। इस काम को स्मरण करने के लिए इस पाठ का निर्माण किया गया है ताकि इनके बारे में लोग जाने, पहचाने और समझे। यही था कौन चैप्टर? 9 चैप्टर। स्वामी दयानंद।